यहाँ गणेश चतुर्थी का पूजन जो है 10 दिनों तक का है। आज से लेकर के 19 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक यह पूजन का कार्यक्रम है। लेकिन यह सिर्फ गणपति उत्सव ही नहीं है, स्वराज्य पर्व के अंतर्गत भारतीय सनातन साहित्य, संस्कृति, कला, धर्म, अध्यात्म का एक बृहद समागम भी इस अवसर पर होने जा रहा है। और यह 10 दिवसीय है, जिसमें पुस्तक मेला भी है, फूड कोर्ट भी है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए भी अलग अलग जोन बना दिया गया है। सर्वप्रथम जो है हम लगता है संपूर्ण भारत में जो है बाल गंगाधर तिलक जी महाराज ने प्रारंभ किया था। प्रथम गणेश जी के पूजन इन्होंने शुरू किया था। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बप्पा मोरिया। जिस गणपति की पूजा अर्चना के बिना कोई पूजा अर्चना प्रारंभ नहीं होती है, उस गणपति की चतुर्दशी की आज से शुरुआत हो गई है। आज से 10 दिन तक गणपति बप्पा हर घर में विराजमान होंगे और उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। यह पर्व हर साल चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है, जिसके लिए 10 दिन तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है। अलग अलग जगहों पर प्रतिमा लाकर विराजमान की जाती है और आज आरडीएस के प्रांगण में भी गणपति बप्पा की प्रतिमा को विराजमान किया गया है और पूजा अर्चना की गई है। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अरेंजमेंट किया गया है। इसके साथ 10 दिन तक यह सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पूजा अर्चना यहाँ होंगी। आज हम जानेंगे गणपति बप्पा के बारे में थोड़ा सा और आचार्य जी से बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है और इस कार्यक्रम के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत दिखाते चलेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य डॉक्टर रंजीत तिवारी। उनसे जानेंगे कि आज गणेश चतुर्थी शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है, तो यहाँ पर कब से कार्यक्रम हो रहा है और गणेश चतुर्थी के महत्व के बारे में जानेंगे। पहले तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार जी। आज से गणेश चतुर्थी शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? यहाँ गणेश चतुर्थी का पूजन जो है 10 दिनों तक का है। आज से लेकर के 19 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक यह पूजन का कार्यक्रम है। प्रातः काल में 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक पूजन प्रारंभ है और उसके बाद जो है सत्र है, बच्चों का सत्र है, बूढ़ों लोग का सत्र है और जितने शिक्षाविद लोग हैं सभी लोग उपस्थित रहेंगे और वो अपना अपना सत्र पर बोलेंगे। तो मेनली गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का पर्व है, बिहार में कब से आरंभ हुआ और उसकी यहाँ पे महत्ता के बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, सर्वप्रथम जो है हम लगता है संपूर्ण भारत में जो है बाल गंगाधर तिलक जी महाराज ने प्रारंभ किया था। प्रथम गणेश जी के पूजन इन्होंने शुरू किया था और महाराष्ट्र से शुरू किया था और एक संगठन एक तैयार हुआ और इसका पूजन प्रारंभ हो गया और महाराष्ट्र में भी पूजन होता है और बिहार में भी पूजा होता है। पूरे देश में इसकी पूजा होती है गणेश जी की। और गणेश जी की पूजा जो है सर्वप्रथम कोई जगह करिए, चाहे रुद्राभिषेक करिए, लक्षावली करिए, महामृत्युंजय कीजिए, कोई भी जगह, विवाह शादी कोई भी जगह करे तो प्रथम गणेश जी की पूजा होती है। कहा गया है कि हे रंब किमंब रोदिसी कथम कर्णौ लुठत्यग्निभु किंग ते स्कंद विचिष्टितम मम पुरा संख्या कृता चक्षुषाम नहीं तत्तेप्युचितम गजास्य चरितम नासानुनीता कथम इत्यालोच सुतौ विलोक सहसा पायादु माँ। ये गणेश जी की पूजन से सभी विघ्न बाधा दूर हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य में गणेश जी की पूजन करना आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि इस बार क्या 10 दिन का कार्यक्रम यहाँ चलने वाला है और गणेश चतुर्थी की महत्ता के बारे में भी बताया हमें आचार्य जी ने। यहाँ आरडीएस प्रांगण में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके संयोजक संजय पंकज जी से अब हम बात करेंगे कि ये कार्यक्रम इस बार से प्रारंभ हुआ या कई सालों से चल रहा है। नहीं, यह पहली बार पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में या मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक रामदयाल सिंह महाविद्यालय में गणपति उत्सव पहली बार आयोजित किया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ गणपति उत्सव ही नहीं है, स्वराज्य पर्व के अंतर्गत भारतीय सनातन साहित्य, संस्कृति, कला, धर्म, अध्यात्म का एक बृहद समागम भी इस अवसर पर होने जा रहा है। और यह 10 दिवसीय है, जिसमें पुस्तक मेला भी है, फूड कोर्ट भी है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए भी अलग अलग जोन बना दिया गया है और मंच से हर
हर दिन बौद्धिक विमर्श होगा, राष्ट्रीय विषय पर विमर्श किए जाएंगे, सांस्कृतिक आयोजनों की प्रस्तुति की जाएगी। और यह 10 दिवसीय का जो प्रावधान है, अभी आचार्य रंजीत नारायण तिवारी जी बता रहे थे, तो हम जानते हैं, हमारा देश ही नहीं संसार जानता है कि जब व्यासदेव महाराज जी महाभारत लिखने के लिए अग्रसर हुए तो उन्होंने कहा कि तेजी से मैं सोचता हूँ और सोचने की प्रक्रिया को जो आशुलिपि में तुरंत लिपिबद्ध कर दे, ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए। गणेश जी आगे आए और 10 दिनों तक लगातार व्यासदेव महाराज मानसिक रूप से महाभारत के श्लोकों की रचना करते रहे और लिखते रहे लगातार। गणेश जी महाराज 10 दिनों में यह लेखन कार्य पूरा हुआ, इसीलिए इसका आयोजन 10 दिवसीय होता है। और एक दंत जहाँ तक कहा जाता है तो एक पौराणिक आख्यान है कि भगवान परशुराम के साथ युद्ध करते हुए इनका एक दांत टूटा है, और दूसरा यह भी है कि लगातार लिखने के कारण इन्होंने अपने एक दांत को लेखनी के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया था, इसलिए इनका दांत घिस गया। तो यहाँ पर 10 दिवसीय कार्यक्रम है, तो 10 दिनों के अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम होगा? बिल्कुल अलग अलग विषय हैं, समाज और विज्ञान, विज्ञान और कला, हमारा सांस्कृतिक वैभव, हमारी सनातन परंपरा, युवा और राष्ट्रीयता, लेकिन तिलक केंद्र में रहेंगे। हम जानते हैं तिलक एक बड़े पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, चिंतक थे। मांडले जेल में रहते हुए 6 वर्षों का समय उन्होंने ऐसे ही व्यतीत नहीं किया। गीता रहस्य जैसा कर्मवाद को व्याख्यायित करने वाला श्रीमद् भगवत गीता की एक बृहद टीका के अंतर्गत उस ग्रंथ को प्रस्तुत करने का काम किया। ऐसे तिलक का मुजफ्फरपुर से सीधा संबंध बनता है कि खुदीराम बोस का बम ब्लास्ट होता है, जिसके समर्थन में वे लेख लिखते हैं। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, 6 वर्षों की काला पानी की सज़ा होती है। उन 6 वर्षों में मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य जैसा प्रमाणिक ग्रंथ लिखते हैं, गीता की टीका लिखते हैं। तो मुजफ्फरपुर से सीधा संबंध है। मुजफ्फरपुर 2 बार से ज़्यादा बार आ चुके हैं तिलक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया संजय पंकज जी से, उन्होंने कहा कि यहाँ का कार्यक्रम तिलक को केंद्र में रख के 10 दिन तक होगा, जो विभिन्न विषयों पर राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विषयों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा 10 दिन तक। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आरडीएस प्रांगण में गणेश चतुर्थी की कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 10 दिनों तक चलेगा। और पहले दिन भी आज कई गण्यमान्य लोगों के भाषण के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी भूमिका रही। और हमने आचार्य जी से भी बात किया कि गणेश चतुर्थी को लेकर क्या क्या महत्ता है, और यहाँ के संयोजक संजय पंकज से भी बात किया। उन्होंने भी बताया कि कार्यक्रम 10 दिनों तक क्या क्या होना है और किस तरह से विधि व्यवस्था की गई है। और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।